जिस गाड़ी की इंतजार थी वो आपके समक्ष होने वाली है। हीरागढ़ी योद्धा वर्सेस तारागढ़ सुपरस्टार के मध्य एक शानदार घमासान मुकाबला और थोड़ी सी पंजा फेरी है। मिड लाइन पर सुरेंद्र ने देखते कितने खिलाड़ियों को शिकार बनाया है और एम्पायर 2 मिनट की हुई यानी कि मल्टी अंक जीत करने में कामयाब और हीरागढ़ी योद्धा के लिए अच्छी शुरुआत कही जा सकती है सुरेंद्र के द्वारा। अब देखते हैं कृष्णा आए हैं 16 नंबर की जर्सी पर, क्या कुछ करेंगे कृष्णा रामनगर और रेडर को लॉबी लाइन के करीब उधर दबोचा और पॉइंट मिलता हुआ हीरागढ़ी योद्धा को। अच्छी शुरुआत करती हुई हीरागढ़ी योद्धा जिसके ऑनर है राजकुमार भक्तिया, भागुलाल भक्तिया और गोविंद मसरा। और एक बार फिर से सुरेंद्र मल्टी अर्जित लाने के बाद एक बार फिर से गए हैं सुरेंद्र, क्या इस रेड पर अच्छी अंक लेकर आएंगे या नहीं। 4 की डिफेंस पर रेड डाल रहे हैं दादा सुरेंद्र, काफी उम्मीद है इनसे इस फाइनल मुकाबले पर। और इस मैच का लाइव टेलीकास्ट मैनपुर कबड्डी किंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। तो जो वही दर्शक ऐसे लाइव टूर्नामेंट देखना चाहते हैं तो मैनपुर कबड्डी किंग पर विजिट कर सकते हैं। और एक बार फिर से 9 नंबर की जर्सी, क्या ये रेडर अच्छी सूझबूझ के साथ रेड डालेगा या नहीं? जी नहीं। और शानदार तरीके से के द्वारा डबल एकल होल्ड किया गया और अच्छा सपोर्ट मिला और पॉइंट मिलता हुआ हीरागढ़ी योद्धा को। और जहां भी तारागढ़ सुपरस्टार का खाता खोलना बाकी है, अब देखते हैं क्या करेगी तारागढ़ सुपरस्टार। और बड़ा ही घमासान मुकाबला शुरू होता, फाइनल मुकाबला वही तारागढ़ सुपरस्टार वर्सेस हीरागढ़ी योद्धा के मध्य, जिसमें दोनों टीमों ने बड़े ही सुंदर मेहनत और मशक्कत करके इस सीजन के फाइनल मुकाबले में पहुंची है, जिसका फाइनल मुकाबला कहा गया। और ये राम रतन हीरागढ़ी योद्धा का खिलाड़ी योद्धा की तरह खेलता हुआ वही मात्र एक खिलाड़ी बचा हुआ है तारागढ़ सुपरस्टार का अभिषेक 27 नंबर की जर्सी, जो बालकृष्ण हुईके के सुपुत्र हैं और जो तारागढ़ सुपरस्टार से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वही देखना है जबरदस्त तरीके से टोटस मारने का प्रयास, देखना है क्या अभिषेक अपने साथी खिलाड़ियों को रिवाइवल करवा पाएंगे। वही प्रेशर बना हुआ है दादा हीरागढ़ी और बढ़िया तरीके से बोनस अटैक करने का प्रयास, लेकिन बड़े सूझबूझ के साथ बोनस डालने को के उस पार। और एक पैर तारागढ़ सुपरस्टार का और सत्येंद्र ये खिलाड़ी दबदबा बनाए हुए इस फाइनल मुकाबले में अपने पहले ही हाथ में इस खिलाड़ी ने बड़े सुंदर कारनामे किए हैं। देख रहे हैं इन कारनामों को क्या डिफेंस रोकना चाहेगी, क्योंकि डिफेंस मजबूत टीम है दादा तारागढ़ सुपरस्टार, क्योंकि दोनों कॉर्नर बड़े मजबूत कॉर्नर है। वही राइट कॉर्नर संभाले हुए है कृष्णा और परमा, वही लेफ्ट कॉर्नर संभाले हुए है अभिषेक और हाजी। लीजिए इस प्रकार जबरदस्त तरीके से। और ये दादा आप कबड्डी ऐसे ही नहीं खिलाड़ियों को खिलाया जा रहा है और दादा शोरगुल होना चाहिए, किसी भी ओर से खामोशियां ना रहे। और ये परमा चलना जानते हैं, देखना है क्या परमा और सुंदर तरीके से वही लेफ्ट कॉर्नर संभाले हुए है राजेंद्र, वही बढ़िया किक राजेंद्र के कॉर्नर पर, वही मिड लाइन चेक पर राम रतन कवर के रूप में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वही शुभम बरावी 3 नंबर की जर्सी में हीरागढ़ी योद्धा की ओर से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वही देखना है राम रतन देगा अपनी अगली रेड लेकर अभी भी खाता खोलना बाकी है तारागढ़ सुपरस्टार को। वही 9 अंक बनाकर खेल रही है हीरागढ़ी योद्धा की तरह, लेकिन स्टारों को स्टार लगाना होगा, कुछ कर दिखाना होगा। देखना है क्या तारागढ़ स्टार की तरह स्टार लगाते हुए आगे बढ़ना चाहेगी। वही राम रतन को रोकने का प्रयास, लेकिन बोनस वन है। देखना है दादा बोनस में पैर डालने की कोशिश करते हैं या फिर अटैक कर लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी होने को नहीं है। और एमपी रेड आती हुई और अगली रेड कैमन के द्वारा जोरदार तालियां होनी चाहिए दर्शक और कैमन, अगर कुछ कर पाते हैं तो इनके लिए तो भाई आवाज से तो कही गई, लेकिन तालियों की गिड़गिड़ाहट और शोरगुल जरूर आएगा अगर गेमन बड़े सुंदर पॉइंट लेकर जाते हैं। तो बढ़िया जबरदस्त तरीके से करते ही है नेट पर गिरते हैं, सीधे मिड लाइन पर पंजा मारते हैं, लेकिन हीरागढ़ी योद्धा ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। लेकिन उन्होंने एक और ये 2 अटैक का बताया, 3rd रेड
लगभग कंफर्म करते हुए वहीं और हमारे निर्णायक की ओर जैसे ही रेडर देखते हैं हमारे निर्णायक महोदय उन्हें कोई जबरदस्त तरीके से इशारा देते हैं। जो एक बार सम्मानीय एम्पायर महोदयों के लिए जैसे ही अगर पॉइंट लाता है और उसे कंफर्म करना होता है तो खिलाड़ी एम्पायर की ओर देखता है, लेकिन एम्पायर दूसरी ओर देखता है कि भैया मैं अपने चेहरे से नहीं बताना चाहूंगा, मैं अपने इशारों से बताना चाहूंगा कि आउट है या नहीं या बढ़िया। बार बार पब्लिक कर रहे थे राजेंद्र के गोल पर। राजेंद्र ने देखा कि परमा अभी लूज दिखाई दे रहे हैं, अभी वन अप नहीं हुए, अभी भी दोनों टीमों के पास पर्याप्त समय बचा हुआ है। और सफेद 12 नंबर की जर्सी, ये जर्सी दादा अपने ओनर को खुश कर दी है, क्योंकि पूरे मैच में इन्होंने अपना सुंदर योगदान दिया है। लग जाने के कारण भी, थोड़ा चोटिल हो जाने के कारण भी वो खेलते हुए नजर आए हैं। इस खिलाड़ी में बड़ा दमखम देखने को मिला है और सुंदर खेल का नजारा पेश किया है। इन्हें रोकना है तो कुछ रणनीति बनाई होगी। तारागढ़ सुपरस्टार ने वही अभिजीत को भेजा है कि लीजिए जीत कर आइए अजीत। अजीत है ये, कभी हारे नहीं है और अजीत पॉइंट निकालने में माहिर है। सुंदर टोटल मारने का प्रयास अजीत का, सुंदर फुटवर्क के साथ खेलती हुई थी टीम। और अभी हमारे शोधकर्ताओं के द्वारा बताया गया था कि इस ग्रामीण प्रो कबड्डी सीजन पहला तारागढ़ सुपरस्टार उठाने वाली है उनके खेल को देखते हुए, लेकिन ये कबड्डी में का खेल है दादा। फाइनल मुकाबले में कोई किसी से कम नहीं है और वीर हीरागढ़ी योद्धा की तरह खेलते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। देखना है क्या इस विजय को रोकना चाहेगी तारागढ़ सुपरस्टार, लेकिन बड़े ही खामोशी में चलता हुआ है फाइनल मुकाबला। तो लीजिए हम इन खिलाड़ियों के लिए 2 लाइन बोलना चाहेंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। तो लीजिए दोनों टीमें उस मंजिल की ओर धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास करती है। क्यों ना दादा, जैसे ही मंजिल मिलेगी जिस टीम को, जिस खिलाड़ी को, वो आनंद से प्रफुल्लित हो जाएगा। और क्यों ना हो दादा, ये थर्ड रेड है दादा, और ये थर्ड रेड में फंसाया है और इस षड्यंत्र को सुपरस्टार रेडर को फंसाया है। और लीजिए और बढ़िया किक मारने का प्रयास, जैसे ही किक चलाने की कोशिश की लॉबी का प्रयोग करते हुए मिडलाइन चेन पर बंदा मारना चाहा था, लेकिन और लीजिए और प्रोत्साहन की राशि आती हुई 12 नंबर और यहाँ से भी 2 और डाई में फंसाया है हीरागढ़ी योद्धा ने। और गेमन गए हुए हैं 2 डायरेक्ट स्पेशलिस्ट गेमन 6 नंबर की जर्सी तारागढ़ सुपरस्टार की ओर से गेमन और पॉइंट लेने में माहिर है दादा। बोनस होना देखना है गेमन क्या सुंदर तरीके से पॉइंट निकालते हैं या फिर बोनस में पैर डालने की कोशिश करते हैं। और बढ़िया तरीके ये नीचे गेमन के द्वारा और सुंदर तरीके से गिनती चालू है दादा। अभी भी मांग करता हुआ खिलाड़ी और ये गिनती चालू है सुंदर तरीके से गिनती दर्शक जैसे ही मेरी आवाज उन खिलाड़ियों तक गई, उनके कानों तक गई और गेमन ने उसी ने मिडलाइन चेन पर पहुंचते हैं और वही कारनामा किया है। गेमन ने शायद हमारे ऑडियंस की आवाज उन तक जा पहुंची है, हमारे दर्शकों की, उनके समर्थकों की आवाज जा पहुंची है गेमन के कानों पर, उनके कैप्टन के कानों पर वही कारनामा कर दिखाया है गेमन ने। और ये गए हुए विशाल विमल के द्वारा 3 नंबर की जर्सी के द्वारा सुंदर तरीके से उनके हौसला अफजाई करने के लिए उनके ऑनर सम्मानीय राजकुमार भक्तिया साथी साहब सम्मानीय सारी चीजों को कंफर्म करते हुए और कृष्णा ने बड़ी छोटी रेड डाली है। इसका मतलब ये देखने वाली बात है, वही विमल 3 नंबर की जर्सी अपनी रेड लेकर गए हुए हैं। देखना है कि हम विमल के द्वारा क्या अपने साथी खिलाड़ियों को रिवाइवल करा पाते हैं या नहीं। और इनकी कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है विमल को कैप्टन ने। और देखना है विमल खड़े उतरते हैं या क्या कुछ कर पाते हैं। जबरदस्त तरीके से विमल को रिवाइवल कराना होगा अपने खिलाड़ियों को। और इसी के साथ समय व्यतीत होता हुआ चैन तक
इस सीजन के सारे मुकाबलों में और सुंदर तरीके से उन्हें निहारने का प्रयास सम्मानीय मस्कोले सर जी और सम्मानीय रघु सूर्यवंशी सर जी के द्वारा सुंदर तरीके और बढ़िया तरीके से गहमन ने तीनों के तीनों खिलाड़ियों को कॉर्नर में करते हुए सुंदर टोटच मारने का दावा टोका है। और शायद नहीं तीन ऐसे नहीं, हम एक एक करके, और ये राम प्रसाद होनहार खिलाड़ी है दादा, हीरागढ़ी योद्धा का ये खिलाड़ी रिवाइवल करवाने में माहिर है। अगर मल्टी पॉइंट लेकर जाता है तो जबरदस्त तरीके से रिवाइवल होगा और सुंदर तरीके से एंगल होल्ड आया, उतना ही सुंदर सपोर्ट आया साथी खिलाड़ियों का, लेकिन जबरदस्त तरीके आराम करने का प्रयास करेंगे और एक्स्ट्रा खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट के तौर पर अंदर लेकर आने का। दूर से ही बिल्कुल खिलाड़ी जैसे होता है वैसे ही उनकी कहना चाहिए अभिनय करते हैं, और ये सुरेंद्र जैसे ही नौना लगा वैसे ही सुरेंद्र अपनी कारभार संभालते हुए, और ये जर्सी अगर चलना चाहिए दादा तो हीरागढ़ी योद्धा की यह फाइनल मुकाबला सुनिश्चित हो जाएगी, लेकिन क्या चलने देगी तारागढ़ सुपरस्टार की डिफेंस। और पहले ही हाफ में सुंदर प्रदर्शन रहा था इस खिलाड़ी का, वहीं हम स्कोर बोर्ड की ओर ले जाना चाहेंगे। 9 अंक बनाकर खेल रही है तारागढ़ सुपरस्टार, वहीं हीरागढ़ी योद्धा 12 अंक बनाकर खेल रही है। इस प्रकार 3 अंकों की लीड अभी भी बरकरार है हीरागढ़ी योद्धा के पक्ष में, और देखना है क्या इस लीड को बढ़ाना चाहेगी हीरागढ़ी योद्धा, तो कुछ अच्छे कारनामे करने होंगे। राम रतन देकाम को, वहीं सत्येंद्र को, वहीं सुमत को, वहीं राजेंद्र को। तो लीजिए इस प्रकार राम रतन रेडिंग का कारभार संभालते हुए अपने कंधों पर जवाबदारी लेते हुए, और बढ़िया तरीके से एंगल होल्ड आया और गिनती चालू है दादा, और देखना ये जबरदस्त तरीके से आया था जी, नहीं मात्र 3। कुछ लगता है आपको तो आप रेस्ट करें और दूसरे खिलाड़ी को मौका देने का प्रयास करेंगे। वही गहमन गए हुए हैं और मैं स्कोर बोर्ड की ओर जाना चाहूंगा। वही बोनस प्लस 3 पॉइंट मिला था जिस वजह से 16 अंक बनाकर खेल रही है हीरागढ़ी योद्धा, वही तारागढ़ सुपरस्टार 9 अंक बनाकर खेल रही है। इस प्रकार अभी भी 7 अंकों की लीड बनाई हुई है हीरागढ़ी योद्धा, और धीरे धीरे इस ग्रामीण प्रो कबड्डी सीजन के फाइनल मुकाबले की ओर अग्रसर होती हुई नजर आ रही है। वहीं राम रतन, इन्हें चोट लगा था लेकिन दादा ये खिलाड़ी हार मानने वाला नहीं है। मैं फाइनल मुकाबला है जरूर खेलूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रेजेंटेशन कार्यक्रम होते हैं जिसमें खिलाड़ियों की खेल को देखते हुए उन्हें चयनित किया जाता है, और राम रतन अपने टीम के लिए होनहार खिलाड़ी है जो बहुत सारे परफॉर्मेंस में उनकी अहम भूमिका रही है। बड़ा सुंदर प्रदर्शन रहा है, और डू और डाई थर्ड रेड में फंसाया है गहमन को, और ये थर्ड रेड गहमन के लिए बड़े ही सुंदर रेड में तब्दील करना चाहेंगे। गहमन देखना है, गहमन डू और डाई में फंसाया है, और बार बार सुमत मरावी के कॉर्नर पर सफलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, टोटच मारने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े सुंदर स्किल है गहमन के, जैसे ही उनको अटेम्प्ट किया जाता है और वो जबरदस्त तरीके से लुढ़कने का प्रयास करते हैं, और वो धीरे धीरे समय व्यतीत होता हुआ और 30 सेकंड के अंदर हीरागढ़ी योद्धा की, वही राम रतन काम के द्वारा 1 नंबर की जर्सी में राम रतन मकाम सुंदर रेटिंग का नजारा इस खिलाड़ी का पूरे सीजन में, ग्रामीण प्रो कबड्डी लीग के सीजन में इनका बड़ा ही सुंदर परफॉर्मेंस रहा है। वही सुपर टैकल सिचुएशन ऑन है, अगर दार दबोचती है तारागढ़ सुपरस्टार तो देखना है स्कोर बोर्ड में जरूर बदलाव आएगा, लेकिन बड़े ही संयम के साथ खेलती हुई हीरागढ़ी योद्धा। वही हम 30 सेकंड पूरे कृष्णा 16 नंबर की जर्सी, ये डू और डाई में फंसाया है पहले से ही हुटिंग जो आती हुई, और करो या मरो की स्थिति में डू और डाई करो या मरो की स्थिति। सत्येंद्र 12 नंबर की जर्सी जबरदस्त तरीके से 3 को डिफेंस को भेजने का प्रयास, सुपर टैकल सिचुएशन 1 है, और सुंदर तरीके से सेकंड खिलाड़ी को बढ़िया किक मारने का प्रयास। जिस समय किक मारा था उसी समय अटेम्प्ट आता तो शायद अटेम्प्ट करने में सफल होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और सत्येंद्र 1 पॉइंट लेकर गए हुए हैं। वहीं कृष्णा 16 नंबर की जर्सी के द्वारा बड़े ही सुंदर तरीके से रेटिंग का नजर अपने साथी खिलाड़ियों को रिवाइवल कराने का प्रयास कर रहे हैं।
कृष्णा। और इसी के साथ एमपी रेड आती हुई और अगली रेड लेकर आ रहे हैं राम रतन टेकाम। और मात्र 30 सेकंड पूरे खेलने 4 मिनट से बचे हैं इस फाइनल मुकाबले को संपन्न होने में। देखना है राम रतन टेकाम आए हुए हैं रेडिंग में और 2 के डिफेंस को भेजने का प्रयास। सुपर टैकल सिचुएशन ऑन है। देखना है अगर अटेम्प्ट कर लिए जाते हैं तो सुपरस्टार को 2 अंक मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता हुआ एमपी रेड आती। और यहाँ से डू और डाई। और लीजिए कृष्णा विको को फंसाया है हीरागढ़ी योद्धा ने डू और डाई में। और धीरे धीरे हीरागढ़ी योद्धा को जीत की खुशबू आती हुई इस प्रतियोगिता को अपने नाम करने की और उनके ऑनर खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। जो राजकुमार भगदिया, सम्मानीय फागुलाल भगदिया, सम्मानीय गोविंद मसराम, इन तीनों ऑनरों के द्वारा जबरदस्त तरीके से रैली चालू है अभी भी एक दूसरे को। और इसी के साथ 1+2 पॉइंट मिलता हुआ और इस प्रकार जीता। ये देखने वाली बात है दादा जी। वहीं इसका लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है धनराज विके के द्वारा सीधे कबड्डी किंग के माध्यम से नकारा जा रहा है, लेकिन उन्होंने मारा है जर्सी में उनकी गुलिंग हुई है और ये परशूट मारने की कोशिश। और ये लीजिए हुआ और गेमन आउट होते हुए शायद नहीं थी और उन्होंने नकारा था और वह सही साबित हुआ। बढ़िया तरीके से किक चलाया था और अजीत तैयार नहीं थे दादा। ये कैसे हो सकता है कि अजीत और परमा की जोड़ी इतनी लूज खेलती हुई नजर आ रही है, एक्टिव नहीं है दादा। हमने पूरे सीजन में देखा है इन दोनों की जोड़ी सुंदर जोड़ी हुआ है। कारनामा कर दिखाना होगा डिफेंस के रूप में तारागढ़ सुपरस्टार को क्योंकि तालियों की गिड़गिड़ाहट नहीं आ रही है हमारे दर्शक गणों की ओर से। और देखना जबरदस्त तरीके से अटेम्प्ट करने का प्रयास, लेकिन अकेले ही सुरेंद्र और राम रतन मरकाम के द्वारा सुंदर प्रयास रहा है अपनी टीम के लिए और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए अपनी टीम को फाइनल मुकाबले तक पहुंचाया। और इस फाइनल मुकाबले को भी अपने नाम करने के लिए दोनों खिलाड़ियों को बड़ा सुंदर योगदान रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए दर्शक का। सुंदर तरीके से ये अटेम्प्ट आया और जबरदस्त रेड होती हुई, लेकिन परमा को रोक लिया गया है और 9 नंबर की जर्सी को रोक लिया गया है। और इस प्रकार बड़े सुंदर तरीके से अटेम्प्ट आया हीरागढ़ी योद्धा का और वही 25 अंक बनाकर खेल रही है हीरागढ़ी योद्धा। और जबरदस्त तरीके से उन्हें लॉबी लाइन के बाहर पुश करना चाहा, लेकिन दादा सत्येंद्र बड़े चालाक चुस्त रेडर हैं, पीछे भी आंख रखते हैं। और जैसे ही देखा उन्होंने कि घुमत आ रहे हैं हमें लॉबी लाइन के बाहर पुश करने के लिए, उन्होंने देखा सोचा समझा और बड़े सुंदर तरीके से मिड लाइन जेट पर पंजा मारा है। वही रामदीन गए हुए हैं, सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस खिलाड़ी को शामिल किया गया है। और देखना है सब्स्टिट्यूट में कितना खरे उतरते हैं ये खिलाड़ी। और बढ़िया परशूट मारने का प्रयास सत्येंद्र के द्वारा मात्र 1 मिनट शेष है। वही इस फाइनल मुकाबले को संपन्न होने में और जीत की खुशबू हीरागढ़ी योद्धा को आती हुई धीरे धीरे वही सुपर टैकल सिचुएशन ऑन है। अगर इसमें सुपर टैकल हो भी जाते हैं तो मात्र 2 ही अंक मिलेंगे। वही हम दर्शक गणों को बताना चाहेंगे कि 26 अंक बनाकर खेल रही हीरागढ़ी योद्धा की तरह वही तारागढ़ सुपरस्टार 9 अंक बनाकर खेल रही है इस प्रकार। और 9 से और सितारे जोड़ने होंगे तारागढ़ सुपरस्टार को और स्टार लगाने होंगे और सितारे जोड़ने होंगे अपने शोल्डर पर, लेकिन समय बहुत कम बचा हुआ है। परिस्थिति बड़ी विकट गंभीर है। क्या करें, अगर समय रहता तो कुछ खेल का नजारा और ही कुछ रहता, लेकिन दादा दोनों ही टीमें समय व्यतीत करने का प्रयास कर रही हैं और लगभग पूरा समय लेती हुई और इसी के साथ समय